राजस्थान के इतिहास में अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ के इतिहास के बाद पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित रणथंभौर का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि रणथंभौर के जो शासक थे, प्रारंभिक शासक जो थे, वे चौहान राजवंशों की ही एक शाखा थी। उससे वे जा करके रणथंभौर में स्थापित हुए थे। चौहानों की नाडोल शाखा, सांचौर शाखा, जिन्होंने अजमेर को स्थापित किया, उनके ही द्वारा स्थापित किया गया रणथंभौर क्षेत्र। रणथंभौर क्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण पाषाण लेख जो चौहानों के कालक्रम को रणथंभौर में स्थापित होना दर्शाता है। पृथ्वीराज चौहान की चौथी पीढ़ी का शासक जो था, जिसे हम गोविंद राज के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1194 में रणथंभौर के क्षेत्र को संगठित व शक्तिशाली बनाया। पृथ्वीराज, वाघभट्ट, जैत्र सिंह और हमीर, ये इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें कोटा राज्य से प्राप्त एक शिलालेख के बारे में प्राप्त होती है। जब हमीर ने मालवा को जीता और पुष्पक नामक एक तिमंजिला स्वर्णमहल बनवाया था, जो रणथंभौर में स्थित जयपुर का राजकीय महल हो सकता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गोविंद राय ने ही, जो पृथ्वीराज का पुत्र था, अजमेर से हराए जाने के बाद वह रणथंभौर चला गया और वहां जाकर के उसने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। अर्थात पृथ्वीराज चौहान की तराइन के युद्ध में पराजय के बाद जब गोविंद राय राज अजमेर से हारा, तो उसने एक नए साम्राज्य की स्थापना के लिए उसने जयपुर के पास के मैदानी क्षेत्रों में रणथंभौर को चुना और वहां पर जा करके उसने एक नए राज्य की स्थापना की। इस वंश में हमीर देव सबसे प्रतापी शासक हुए थे, जिन्होंने वास्तविक रूप से चौहान राजवंश को रणथंभौर के क्षेत्र में शक्तिशाली बनाया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो एक निर्णायक पराजय थी, उसके बाद दिल्ली व अजमेर से चौहानों का राज्य समाप्त हो चुका था और उसी समय में पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके बेटे गोविंद राज ने रणथंभौर क्षेत्र में अपने साम्राज्य को स्थापित किया और रणथंभौर क्षेत्र के का जो प्रतापी शासक हुआ, जिसे हम हमीर देव के नाम से जानते हैं, उसने शक्तिशाली रणथंभौर राज्य को संगठित किया और चौहानों की शक्ति को बचाए रखा। रणथंभौर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी कोने में है। यह एक पथरीले पठार पर समुद्र की सतह से 1578 फुट ऊंचाई पर स्थित है। अमीर खुसरो के अनुसार यह दिल्ली से 2 सप्ताह की यात्रा की दूरी पर स्थित था। इसकी परिधि 3 कोस लंबी एक ठोस दीवार से घिरी हुई है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके भाई हरिराज और उसके बेटे ने अपने पूर्वजों के राज्य को पाने के लिए कई विफल चेष्टाएं की, परंतु निराश होकर उन्होंने अजमेर व दिल्ली का विचार त्याग देना पड़ा और रणथंभौर में आ गए। यह स्थान राजपूतों का विशाल केंद्र बन गया। 1194 से लेकर 1300 के मध्य दिल्ली के सुल्तानों ने कई बार रणथंभौर पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अगर हम सल्तनतकालीन शासकों की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1209 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1291 में जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु यह इस क्षेत्र को जीत नहीं पाया। इधर मुस्लिम शासक सुल्तान जो थे, वो राजस्थान को पूर्ण रूप से अपने अधीन करना चाहते थे, परंतु चौहान अपने राज्य को पाने के लिए कटिबद्ध थे और उसी समय में मेवाड़ के जो महाराणा थे, इस मामले में चौहानों के पक्षधर थे। तो रणथंभौर के इतिहास का जो प्रारंभ है, वो कहीं ना कहीं तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के जो परिणाम हुए, उसके बाद चौहान शासकों के द्वारा स्थापित किए गए नए क्षेत्र को रणथंभौर नाम दिया गया, जिनका अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए सल्तनतकालीन सुल्तानों के साथ संघर्ष चलता रहा।
राणा हम्मीर देव के समकालीन मेवाड़ के महाराणा इन मामलों में चौहान शासकों के साथ थे, जिनकी वजह से वे ज़्यादा शक्तिशाली हुए। अब अगर हम बात करते हैं कि रणथंभौर के चौहानों की जो शाखा थी गोविंद राय के द्वारा स्थापित की गई, इनका सबसे बड़ा प्रतापी शासक जो था, जिसे हम हम्मीर देव के नाम से जानते हैं, इसके पिता जय सिंह थे, जो 32 वर्ष की उम्र में हम्मीर देव वहाँ का शासक बना और उसकी याद में 32 खंभों की छतरी जो बनाई गई थी वह रणथंभौर में बनाई गई। और उसका परिणाम ये रहा कि हम्मीर देव के शासनकाल से चौहान ज़्यादा शक्तिशाली हुए और रणथंभौर के आसपास में उन्होंने राजपूत शक्ति का एक नया केंद्र स्थापित किया। अब अगर हम बात करते हैं कि राणा हम्मीर देव के बारे में हमें सर्वाधिक जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हम्मीर काव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा जो लिखा गया था, हम्मीर हठ चंद्रशेखर लेखक के द्वारा लिखा गया था, सुश्रम चरित्र यह भी चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था, जिससे हम्मीर रासो जो सारंगधर के द्वारा लिखा गया था, इससे भी हमें चौहान शासकों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और हम्मीर रासो जोधराज के द्वारा 18वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया था, इनसे हमें प्रारंभिक चौहान शासकों के रणथंभौर में शासनकाल की स्थापना के साथ ही हम्मीर देव जो चौहानों का प्रतापी शासक था और उसने रणथंभौर को केंद्र बनाकर शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो प्रबंध कोश आदि ये अनेकों ग्रंथ हैं जिनसे हमें समय समय पर हम्मीर के शासनकाल और युद्धों का वर्णन मिलता है, जबकि इनको लेकर के अनेक मतभेद भी है कि अलग अलग समय में लिखे गए जो ग्रंथ थे ये हम्मीर देव चौहानों के शासनकाल को प्रभावित करते हैं और उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों का वर्णन करते हैं। हम्मीर देव का अपने समकालीन सुल्तानों के साथ, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ जो युद्ध हुआ उसकी वजह से वो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। अब अगर हम समकालीन शासकों की बात करें तो दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी तो था, वो हम्मीर देव का समकालीन था। हम्मीर पर उसने 2 बार आक्रमण किए, 1291 1292। दोनों बार जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा और तब उसे कहना पड़ा कि रणथंभौर के दुर्ग को मुसलमानों के बाल बराबर भी नहीं समझता है कि अलाउद्दीन ने जब अपने चाचा की हत्या, जलालुद्दीन की हत्या के बाद वह खिलजी सल्तनत का शासक बना तो उसने पुनः हम्मीर देव पर आक्रमण करने प्रारंभ किए। हम्मीर देव ने कर देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी उसका भी चौहान शासकों ने विरोध किया और मंगोल विद्रोही महमूद शाह को हम्मीर देव ने शरण दे रखी थी। अर्थात सल्तनत काल के जो सुल्तान थे उनके विरोधी जो थे मंगोल विद्रोही महमूद शाह को हम्मीर देव ने शरण दे रखी थी। इसका सीधा तात्पर्य था कि अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी या शत्रुओं को हम्मीर देव अपना मित्र मानता था और इनके मध्य जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हम्मीर देव के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति नुसरत खां उगलू खां को भेजा और हम्मीर देव ने अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। इस युद्ध का निर्णायक परिणाम यह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने कटे जाने वाले दुर्ग चाप दुर्ग, शाहीन दुर्ग, इस दुर्ग को जीतते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाया। अब अगर हम बात करते हैं कि हम्मीर देव के शासनकाल में रहते हुए हम्मीर देव एक महान योद्धा था जिसने अपने शासनकाल का अनेक समय युद्धों में व्यतीत किया। अपने 18 वर्ष के शासनकाल में हम्मीर देव ने अनेक युद्ध करते हुए अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा चौहान शासकों को शक्तिशाली बनाया और सल्तनत काल के सुल्तानों के साथ संघर्ष करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाया। उसके युद्ध और विजयों के विषय में हम्मीर महाकाव्य से पता चलता है कि उसने साम्राज्य के शासक बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाई तथा आसपास के क्षेत्रों को जीतना उसने प्रारंभ किया।
आसपास के क्षेत्रों को उसने जीतना प्रारंभ किया। उसी के साथ हमीर महाकाव्य जो है वो हमीर देव के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्रदान करता है। और कुल मिलाकर हमीर देव ने अपने शासन काल में 18 स्थानों पर विजय प्राप्त की। और खिलजी शासक, चाहे जलालुद्दीन खिलजी रहा हो या अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके साथ संघर्ष किया। हमीर देव ने कुल 17 युद्ध लड़े और उसमें से 16 युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। हमीर देव ने सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया। अर्जुन के बाद यह वर्णन प्राप्त होता है कि हमीर देव ने मांडलगढ़ को जीता। मांडलगढ़ को जीतने के बाद हमीर देव ने दक्षिणी विजय के अभियान को प्रारंभ किया। और विजय अभियान में हमीर की तलवार का लोहा मानने वाले हमीर को भेंट और सम्मान दिया करते थे। चित्तौड़ विजय के बाद भी हमीर देव ने अनेकों क्षेत्रों को जीतते हुए, जैसे हमीर महाकाव्य में वर्णन मिलता है कि करौली के शासकों को, मेरठ के शासकों को पराजित करते हुए हमीर देव ने अपने आप को सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाते हुए साम्राज्य विस्तार के द्वारा उन्होंने बहादुरी पूर्वक रणथंभौर के शासकों को महत्व दिया। अब समकालीन शासकों में अगर इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन आदि के द्वारा भी समय समय पर रणथंभौर विजय के लिए हमीर देव के साथ युद्ध करने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। परंतु निर्णायक रूप से अगर ये कहा जाए कि हमीर देव के समय में शासकों के द्वारा जो कार्य किए गए उनका प्रभाव ये रहा कि प्रारंभिक जो चौहान शासक थे उसमें से हमीर देव भी था जिसने सल्तनत काल के सुल्तानों के साथ लोहा लेते हुए रणथंभौर के क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। और रणथंभौर का युद्ध के पहले चरण में रणथंभौर पहुंचने पर उल्गू खां ने चौहान शासकों के संदेश भिजवाया कि वे अपने स्वामी की शरण में चले जाए। परंतु युद्ध के पहले चरण में मुसलमानों ने किले को घेर कर उस पर आक्रमण किया। राजपूत चुने हुए जवानों ने निकलकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों को मार दिया। उसके बाद खुद अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध में सम्मिलित हुआ। और लंबे डेरे के बाद जब चित्तौड़ से कान्ह और बलंसी की सेनाओं उसकी सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए जब वे रणथंभौर आ चुकी थी, उसके बाद हमीर देव की शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी। और इसी का परिणाम ये हुआ कि यह रणथंभौर का जो घेरा था यह दीर्घकालीन कार्य साबित हुआ। सेना को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। शाही सेना में निराशा की भावना फैल चुकी थी। अंत में किले की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई, चारों तरफ अकाल फैल गया। हमीर महाकाव्य में इन स्थितियों का पता लगा। हमीर ने निर्णायक युद्ध करने का फैसला किया तथा यह घेरा 3 वर्ष तक रहा बताया जाता है। जौहर की तैयारी के लिए रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूतों द्वारा द्वार खोलकर मुसलमानों के साथ जो संघर्ष किया गया, हजारों मुसलमान हरे झंडे को लेकर किले की तरफ बढ़े। 11 जुलाई 1303 को हमीर देव की मृत्यु के साथ चौहानों के इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण हुआ तथा पहली बार इस किले पर इस किले के ऊपर खिलजी शासकों का अधिकार हुआ तथा यहाँ का जो अंतिम जो संघर्ष था वह चौहानों के साथ रहा। पर मुख्य कारण यह था कि दिल्ली से राजस्थान और मालवा क्षेत्र पर आने के लिए यह एक प्रमुख क्षेत्र था जहाँ से हो करके वे राजस्थान और मध्य भारत के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रख सकते थे, जिसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की चाबी कहा जाता था रणथंभौर के दुर्ग को। क्योंकि जो भी शासक इस दुर्ग को जीत लिया करता था
वे सीधे ही अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और कोटा क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि रणथंभौर का जो दुर्ग था वो राजस्थान की चाबी थी। चाबी होने का तात्पर्य था कि जिनका यहाँ पर शासन हो जाया करता था वे धीरे धीरे राजस्थान के अन्य क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। उस उद्देश्य से रणथंभौर का दुर्ग दिल्ली पर रहने वाले कोई भी शासक रहे हो, चाहे सल्तनतकालीन शासक रहे हो, मुगलकालीन शासक रहे हो, उनके लिए रणथंभौर का दुर्ग एक महत्वपूर्ण चाबी था जिसके द्वारा वे राजस्थान के ऊपर अपना नियंत्रण रख सकते थे।